फ्रेंड्स, आज मज़ा आएगा टेक्निकल एनालिसिस समझने में। हमारी इंडियन मार्केट्स ने पिछले वीक में क्या करा है, पिछला वीक यानी कि जो आज ख़त्म हुआ है, और उसमें क्या हमने पोजीशंस बनाई थी, क्या बताई थी, कैसे प्रॉफिट बुक करा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी इन द कमिंग वीक। बिसाइड्स दिस, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, इज देयर इज एनी स्कैम? क्योंकि जिस तरीके से आज निफ्टी बैंक और आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ये गिरे हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चार्ट्स पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इतना खराब प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का क्यों हुआ। वेलकम टू द चैनल ब्रूल्स एकेडमी। जो पहली बार जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाएं, और वीडियो आपको अच्छी तो लगेगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, डिस्कस करना। चलिए डायरेक्टली वी विल कम to the chart of the Nifty future. So this is the chart of the Nifty future, guys. This is the daily time frame candle, and हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये पेन यूज कर लेते हैं। ओके गाइस, दिस इज द निफ्टी। यू कैन सी दैट दिस इज द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। एवरी कैंडल इज ऑफ वन डे। अब देखिए आज क्या हुआ मार्केट में, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ अप कर देता हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो येलो लाइन आप गिरती हुई देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज 10। ये ब्लू लाइन दिस इज 20, और ये येलो 100, और इसके नीचे ब्राउन आ रही है 50। ओके गाइस, तो देखिए मैंने पहले बताया था, ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं ये निकाला हुआ है ट्रेंड लाइंस के हिसाब से। ये रेड जोन इज योर 24,050, और ऊपर की तरफ आपका 24,500। देखिए पिछले वीकली रैप में भी मैंने समझाया था, ये कंसोलिडेशन जोन था। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया 200 डीएमए पे, फिर ये ऊपर गया, फिर इसी जोन में ये अटका, फिर इस जोन का ब्रेकआउट आया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये अटका, यहाँ पे ये नीचे आया, नीचे आके वापस जिस दिन ये कैंडल बनी थी, मैंने आपको बताया था ये इनसाइड कैंडल होती है, ये मदर कैंडल है, ये सारी इनसाइड कैंडल्स हैं। जिस दिन इनसाइड कैंडल का लो टूटा और रेंज में आया था, तो ये 24,050 तो टेस्ट होना ही था, ये हमारा टारगेट था। उसके नीचे भी गई 200 तक, मार्केट इज काइंड। और यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे अपने प्रॉफिट प्लीज़ 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 बुक कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आ चुका है, इसका फॉलो अप आना इज़ लुकिंग डिफ़िकल्ट। और वही हुआ, ये लो था, ये क्लोजिंग थी 23,620 30 के आसपास की। आज तक इसके नीचे मार्केट बंद नहीं हुआ। इसके बाद मार्केट ने दोबारा कोशिश करी, 200 डीएमए को रिस्पेक्ट करा, ये जो रेड लाइन है, और वापस इसी जोन में आने की यहाँ कोशिश करी, लेकिन यहाँ से फिर फॉल हुई, 200 डीएमए को फिर रिस्पेक्ट करा। फिर आप देखेंगे वेनसडे को इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल, थर्सडे को इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल 10 डीएमए के ऊपर, 20 डीएमए के ऊपर। और यह हमारे टारगेट्स थे जो हमने दिए थे, 24,330 मैंने दिया था, हालांकि 24,318 का हाई है। एनी हाउ, ये दो ईएमए साथ थी, तो इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस 50 एंड 100 डीएमए इन अ सिंगल डे। आज मार्केट ने क्या करा है आप देख लीजिए। ऑलमोस्ट डे हाई पे, जहाँ पे खुली वो उसका हाई था, जहाँ पे बंद हुई वो उसका लो था। तो ये कैंडल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देती लॉन्ग्स जाने के लिए। ओके, ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं देती लॉन्ग्स जाने के लिए कॉन्फिडेंस। और ये वापस देखिए अपने उसी लो पे आ गई है 24,050 के आसपास, जो कि आपका 20 डीएमए है, ये जो ब्लू लाइन मैंने आपको दिखाई है, और ये ट्रेंड लाइन है इस जोन की। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे, ये हाई था मदर कैंडल का, ये लो था इस मदर कैंडल का। हमने यहाँ पे, अगर आप ये ब्लू डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, तो ये फिबोनाची लेवल्स हैं। ओके, ये फिबोनाची लेवल्स हैं। ये आप देखेंगे ये 61.8% है, ये आप देखेंगे 50% है, ये आप देखेंगे 38.2% है। देखिए 50, अब लोगों का अपना अपना कैलकुलेशन होता है, आप थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो 50 है ना, इसके ऊपर जब मार्केट जाती है तो उसमें स्ट्रेंथ आती है। ओके, उसमें स्ट्रेंथ आती है मार्केट में। और जब मार्केट 61.8, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर अगर जानी शुरू होती है, देन वी से डेट रिकवरी, जो गिरी थी मार्केट,
उसमें हो गई है और बॉटम बन चुका है और यहाँ से मार्केट न्यू हाई के लिए रेडी है। तो अब इस लाइन को थोड़ा सा आप समझिए। अब ये मार्क मदर कैंडल बनी ग्रीन, ये दोनों ईएमएज मैंने आपको बताया 50 और 100 ईएमएज है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा और ऑन स्क्रीन ये आज मार्केट नीचे आई और ये ब्लू लाइन 20 डीएमए है और ये रेड जोन जो दिखाया था मैंने आपको उसका लो सब यहीं पे आ रहा है कंसोलिडेट होके। तो ये मार्केट फंसी हुई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये आपका 100 और 50 डीएमए, नीचे की तरफ ये 20 डीएमए और ये छोटा सा 10 डीएमए आप पकड़ लो और इसके नीचे जाएगी। तो एक ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने पीछे से खींची हुई है। ये इसका लो है, इन दो लाइन के बीच का गैप है, इधर की क्लोजिंग है, इधर की क्लोजिंग है, इधर का रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस, इधर का रेजिस्टेंस, फिर गैप अप हुआ था, ऊपर गई थी। और आप थर्सडे वेनसडे और थर्सडे की कैंडल ग्रीन कैंडल्स भी देखेंगे, इसका हाई बंद यहाँ हुआ था और इसका लो ऑलमोस्ट यहीं था। तो दिस कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़, मैं आपको बता रहा हूँ 23,900, इसको 850 टू 900 कर लेंगे हम, 50 पॉइंट्स की रेंज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज ऑफ नाउ। मेरे हिसाब से अगर ये सपोर्ट टूटा तो 200 डीएमए विच इज़ 23,763 वो बहुत लाइकली है आना, और उसके नीचे अगर जाएगा तो नए लेवल्स खुलेंगे। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखिए निफ्टी पे मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। ऑप्शन बायर हूँ मैं, मुझे चाहिए होता है ट्रेंड और मोमेंटम। यहाँ पे भी सारी कंसोलिडेट हो रही थी मार्केट, यहाँ पे ऑप्शन बायर के पैसा कैसे कमाएगा, बहुत डिफिकल्ट है पैसा कमाना, स्टॉप लॉसेज हिट होते रहेंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी बहुत 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 सिंपल है। देखिए इमीडिएटली अभी मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। देर इज़ नो ट्रेड ऑन निफ्टी फ्यूचर फॉर मी। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, जब तक उस रेंज में मार्केट है मैं ट्रेड निफ्टी फ्यूचर में नहीं करूँगा। वो रेंज है ऊपर की तरफ, ये जोन 50 और 100 डीएमए का, विच इज़ कमिंग एज 24,319। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके जो 61.8% फिबोनाची का लेवल है उस पे लेके जाता हूँ। 24,383 आ रहा है, तो हम इसको 24,385 पकड़ लेते हैं। तो ऊपर की रेंज आ गई 24,385, नीचे की रेंज ये हमारी है हायर रेंज। ओके फ्रेंड्स, दिस इज हायर रेंज। अब लोअर रेंज क्या है, लोअर रेंज जो मैंने आपको अभी बताई निकाल के ट्रेंड लाइन पे 23,850 से 900, इसके बीच में मेरे लिए बहुत सिंपल है। पैसा मैं यहाँ लुटाने के लिए नहीं आया, कमाने के लिए आया हूँ। नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए, ठीक है। जिस तरफ भी निकलेगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लॉन्ग्स, वो सिंपल है। ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा शॉर्ट। ऑप्शन बायर हूँ, किस इंस्ट्रूमेंट से जाऊँगा वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मार्केट अगर कुछ आपको दे रहा है इंट्यूशन तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती मार्केट में घुसना और अपने स्टॉप लॉसेस हिट कराना, उसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। इसमें एक चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप देखिए ध्यान से। ये निफ्टी का चार्ट है, वो डेली टाइम फ्रेम का था, ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का है। मैं बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट करता हूँ 75 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये दो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये 24,100 से 127 आप पकड़ लो। आई विल राइट इट डाउन, 24,100 से 127, ये एक छोटा सा जोन है। ओके, इसके नीचे गैप डाउन हुई थी मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द गैप डाउन। ये ईएमएज आप छोड़ दो, अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। इसके नीचे मार्केट गई, मार्केट ने लो लगाया, वापस यहीं पे आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओके, ये हमने कल पोजीशंस भी ली थी, मेरे ट्विटर पे हर ट्रेड प्राइस एक्शन से पहले का मेंशन है, आप जाइए चेक करिए। वो मैंने जैसा आपको बताया था 24,330 मेरा टारगेट था, लेकिन उस दिन का हाई था 24,319, तो अराउंड 290 के आसपास, 23,290 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। आज मार्केट खुली,
और ये जो रेंज मैंने आपको बताई है, देखिए इस रेंज के लोअर एंड पे ही बंद हुई है। तो मार्केट को इस जोन के ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन मैंने आपको बताया है 24,100 से 24,127, क्योंकि ये जोन निकलेगा तो दिस इज अ डबल। आप बताइए, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कौन सा चार्ट पैटर्न है। ठीक है, एक ये लो लगा, एक ये स्विंग लो लगा, इन दोनों का ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा अराउंड 550 पॉइंट्स है। उसका टारगेट देखिए, ये आप ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है, वो ये निकल के आ रहा है 24,636, 24,600 पकड़ लीजिए आप राउंड फिगर में। ये बिल्कुल टारगेट आपका निकल के आता है। लेकिन ये टारगेट तभी निकल के आता है जब मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करे और इसके नीचे ना जाए। लेकिन आज मार्केट इसके नीचे बंद हो गई अराउंड दिस, ओके, निफ्टी फ्यूचर। तो इसलिए ये ब्रेकआउट आया। अब ये फेक था या सही था ये तो पता चलेगा, टाइम बताएगा। लेकिन कल अगर मार्केट ने ये जोन डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया तो आप समझ लीजिए ये फेक ब्रेकआउट था, ओके। लेकिन फेक ब्रेकआउट में भी हमने पैसा कमा लिया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये फेक ब्रेकआउट था और मार्केट दोबारा नीचे जाने को रेडी है, और नीचे जाएगी तो मेरे ख्याल से दोबारा ये लेवल्स 23,700 के टेस्ट करेगी। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए निफ्टी पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिंपल सी बताई है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझा दिया था सारा लेवल्स और स्ट्रेटेजी, कब ट्रेड लेना है कब ट्रेड नहीं लेना है। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपको निफ्टी फ्यूचर पे बता दी है। ईएमएस का जोन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल ईएमएस है, यहाँ पे आ रही हैं। 20 ईएमए यहाँ आ रहा है, 10 ईएमए यहाँ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ आ रही है। फिर ऊपर 61.8 यहाँ आ रहा है, 50% रिट्रेसमेंट यहाँ आ रहा है। आप ये इस जोन को ट्रेड कैसे करेंगे? बहुत डिफिकल्ट है इस जोन को ट्रेड करना। या तो मैं स्ट्रैंगल बना लूँ, कॉल बेच दूँ, पुट बेच दूँ, यहाँ की बेच दूँ और यहाँ की बेच दूँ, और इस एरिए में स्पेंड टाइम करने दूँ निफ्टी को। यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करे और इसके बीच का जो प्रीमियम है वो सारा मैं खा जाऊँ एज अ थीटा। या तो वो एक तरीका होता है। लेकिन मैं देखिए सेलिंग करता नहीं, ना स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, मैं सिंपल ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ट्रेंड मोमेंटम, दो टायर है मेरे मोटरसाइकिल के, बस दोनों साथ में चलने चाहिए, दैट्स इट। और वो इस जोन के बीच में नहीं आता। अगर किसी को इस जोन में खेलना है तो वो खेल सकता है, बट मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियरली बता दी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन निफ्टी फ्यूचर। सो नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू द बैंक निफ्टी फ्यूचर, जो कि बड़ा ही ट्रेजिक है यार आज तो। चलिए देखते हैं उसे। दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर दिखाने से पहले ये थोड़ा सा मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको। एचडीएफसी बैंक का है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो देखिए क्या ड्रास्टिकली गिरा है, ये क्या रीजन था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलिंग लाइक दिस? एनी न्यूज, एनी स्कैम और एनीथिंग? व्हाट इज हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर? कभी इतना हैवी वेट ऐसे बेकार में बेफिजूल में नहीं गिरता। ओके गाइज, ये मुझे एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाना था, आई हैव शोन यू। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको आईसीसी का भी दिखा देता हूँ, आप देखिएगा, चेक करिएगा। ये आईसीसी का 5 मिनट का चार्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ये तो गैप डाउन भी हुआ था, गैप डाउन के बाद दैट 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 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। वॉल्यूम्स देखिए नीचे, स्टार्टिंग में इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ सारी हुई, एंड में ज़बरदस्त वॉल्यूम हुई। तो ये दोनों बैंक्स के जो चार्ट्स हैं बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहे। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यार, ये कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए देखिए, ये चार्ट मैंने थोड़ा स्क्वीज करा हुआ है, मैं बार बार दिखाता हूँ क्योंकि मुझे इस चार्ट को देख के थोड़ा डर लगता है। पिछले मैंने वीकली रैप में भी दिखाया था, बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने इसे स्क्वीज क्यों करा है? देखिए ये जो फॉल था, ये फॉल कोरोना के टाइम का है, ओके गाइस। अब इधर फॉल से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, देखिए मैंने आपको पहले बोला था टेक्निकल है सारा का सारा, आज बहुत मजा आएगा आपको, पूरा देखिएगा एंड तक। अगर इस फॉल से हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी फ्यूचर कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता है वो देखिए। यहाँ से खींची 1 2 3 4, दिस इज ऑलमोस्ट देयर, गिन लेते हैं, 5 6, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, 7 8 9, और ये 10वां आज का। दिस इज द 10th टाइम बैंक निफ्टी फ्यूचर टेस्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को जो हमने कोरोना के टाइम से ड्रॉ करी है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए अपवर्ड स्लोपिंग है,
ओके, तो इसका लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी मैं चार्ट को बड़ा करके दिखाऊंगा। इसका लेवल जो यहाँ था, अब वो यहाँ ऊपर हो गया, वो यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ और ऊपर हो जाएगा, यहाँ और ऊपर हो जाएगा। तो देखना ये है कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है या तोड़ता है, क्योंकि इसको अगर तोड़ दिया तो जो इतना बड़ा अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट था बैंक निफ्टी फ्यूचर का, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी फ्यूचर फिर बियर मार्केट में आ जाएगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये ट्रेंड लाइन इज मेक और ब्रेक। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी चल रही है इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रही है बिल्कुल। तो ये जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है प्लस ये कोरोना टाइम की, इसको CTL कर देते हैं, कोरोना ट्रेंड लाइन, ये कम्बिनेशन ऑफ इन जो दोनों का लेवल आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे, इसको बड़ा करेंगे इस चार्ट को, और फिर हम देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखिए, डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था, ये वही येलो लाइन है। ओके, चलिए अब आपको थोड़ा बेटर इसमें समझ में आने लगेगा। ठीक है गाइस, ये वही है, आप देखिए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का है, ये येलो लाइन वही है कोरोना ट्रेंड लाइन, और ये ब्लू ग्रीन लाइन हमारी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके गाइस, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करा था, यहाँ तो बिल्कुल क्लोजन था इनका, यहाँ पे तो हमने लॉन्ग चीख चीख के बोला था बनाओ, क्योंकि अगर ये टूटेगी तो फिर तो स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर हम बेयर मार्केट में जाते और शॉर्ट पोजीशंस बनाते। और ये जो कैंडल बनी थी आप देखिए, क्या ब्यूटीफुल कैंडल थी, मतलब इसके बाद तो था रन आना ही आना है 1-2 हज़ार का, और ये ब्यूटीफुली जो मेरे साथ जुड़े थे उन सब ने पकड़ा था। चलिए यहाँ पे भी देखिए रिस्पेक्ट करा 200 DMA और ट्रेंड लाइन, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करा 200 DMA और ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि ये जो रेड कैंडल बनी है आज, ये आपको EMS मैंने बताई थी, ये ब्लू वाली आपकी 20 है, ब्राउन आपकी 50 है, येलो आपकी 100 है, एक छोटी येलो आ रही है 10 है, 20 है, सारी की सारी इस क्लस्टर में आ रही है। ओके गाइस, और नीचे आपकी ये 200 DMA ये आ रही है, और ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो भाई मेरे, ये जो जोन है ना, ये बहुत ही डेडली जोन है। अगर आप मेरे से पूछोगे, एक ये लाइन खींच लो आप, और एक अगर चलो ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है, हम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, पिछले 2 लो पकड़ लेते हैं और 200 DMA पकड़ लेते हैं, ये जोन पकड़ लेते हैं। तो ये जो जोन है 52,200 से लेके 50,600, देखो दोस्तों, ये जो जोन है ना यार, ये जोन है अपने स्टॉप लॉसेस को डिनर पे इनवाइट करने का। ठीक है, जिनको पैसा गंवाना है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप छोटा स्टॉप लॉस रखो, पोजीशन साइजिंग कम रखो, लेकिन फिर भी सर वो हिट होगा तो चाहे छोटा ही पैसा जा रहा है वो जा तो रहा है ना। तो अननेसेसरी क्यों इस जोन में पंगा लेना, इस जोन में क्यों पंगा लेना, आप वेट करो ना, चलने दो। आपको पैसा कमाना है, आपका टारगेट है साल में आपने 50 लाख रुपए कमाने हैं। ठीक है, अब वो 50 लाख आप 10 दिन में कमाओ ट्रेडिंग करके, 6 महीने में कमाओ ट्रेडिंग करके, 240 दिन में कमाओ ट्रेडिंग करके, वो इररेलेवेंट है। आपका टारगेट ये है, आप अननेसेसरी क्यों इस रेंज में ट्रेड करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, नो वे। ये देखिए, यही डिसिप्लिन होता है जो ओवर अ पीरियड आप सीखते हैं। ठीक है, स्क्वीज हो रहा है बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी, और ये कैंडल तो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ गड़बड़ी बता रहा है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन था, बैंक निफ्टी खींच सकता था, ऊपर निकल जाता इस रेंज के, और 52-200 के ऊपर तो मैं एग्रेसिव लॉन्ग्स जाता। तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है बॉस, नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए 52-200 ही पकड़ लो यार, यहाँ से लेके, और जो भी मैंने 200 DMA बताया है 50,600। देखिए ये लो भी है, ये भी यहीं आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी यहीं आ रही है, और ये 200 DMA भी यहीं आ रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं नीचे। ऊपर आप देखिए, आपकी 10 DMA, 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA, वो सारी यहाँ आ रही हैं, और ये गैप ट्रेंड लाइन का। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है बॉस, ये ट्रेड बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। तो नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए, यस। अगर 52-200 ऊपर की तरफ निकला, आई विल गो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, और 50,600 के नीचे निकला, आई विल गो एग्रेसिव शॉर्ट। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेवल्स पता होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए।
चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीकली रैप था जो टेक्निकली मैंने आपको प्राइस एक्शन, चार्ट, ट्रेंड लाइंस, ईएमएस के थ्रू समझाने की कोशिश करी। कोई डेटा वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन आपको बता रही है क्या हो रहा है। डेटा बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट होगा। वो फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है आपने वो भी खराब हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आपको पता है करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन बेल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट इज रिस्क। ये लेवल्स, ये ईएमएज, ये ट्रेंड लाइंस, ये प्राइस एक्शन, डेटा, टेक्निकल कुछ काम नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप अपना रिस्क मैनेज करना नहीं सीखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। आपको अपनी कैपिटल बचानी है, प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट तो खुद आ जाएगा। यू हैव टू सेव योर कैपिटल। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड, डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं मिड वीक रिव्यू में नेक्स्ट वीक।